हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सबरिहब सेंटर। देखिए, मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन है या ऑटिज्म क्लासिकल ऑटिज्म की जो कंडीशन है उसमें बच्चे में ये देखने को मिलता है कि बच्चा मूवमेंट बहुत ले रहा है, बच्चा बार बार मूवमेंट ले रहा है, बच्चा जहां भी जा रहा है वहां मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, बच्चा एक जगह रुक ही नहीं रहा। तो इस चीज के ऊपर हमें कैसे काम करना है आज हम डिस्कस करेंगे कि वेस्टिबुलर एक इशू है जिसको हम कहते हैं, एक स्टिमिंग है जिसको हम कहते हैं कि बच्चा रॉकिंग मूवमेंट ले रहा है, बच्चा रॉक कर रहा है, बच्चा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ले रहा है। तो हम इस पे कैसे काम करें कि बच्चा रॉकिंग जो बैक एंड फोर्थ है बच्चे के अंदर वो चीजें कंट्रोल हो, उस चीजों के ऊपर अच्छे से वर्कआउट हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे बच्चे में रॉकिंग बिहेवियर दिख रहा होता है, हमें लगता है कि बच्चा बार बार उस चीज को करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, रेपिटेटिव मूवमेंट ले रहा है, रेपिटेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट वो ले रहा है। अब ये बच्चे क्यों लेते हैं, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। इसको एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एक सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर जिसको हम कहते हैं कि स्टिमिंग बिहेवियर चल रहा है बच्चे में। स्टिमिंग बिहेवियर जब बच्चे में चल रहा होता है तो इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, और थोड़ा शायद वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके बच्चे की बहुत इफेक्टिव होने वाली है। और स्टिमिंग के सीरीज के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो आ रही है, बहुत सारी वीडियो बन रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को बने रहिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उन पेरेंट्स को शेयर कीजिए मेरी वीडियो, ताकि उन पेरेंट्स को हेल्प मिल पाए जिन बच्चों में सेंसरी इशू चल रहा है या स्टिमिंग चल रहा है। देखिए, जब भी स्टिमिंग होता है ना तो हमें ये समझना पड़ता है कि बच्चा सेल्फ रेगुलेट करता है अपने आप को। सेल्फ रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपने अपने इमोशंस को या अपने बिहेवियर को या अपने कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, यानी कि एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। देखिए, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और बहुत डिटेल में समझाना हूँ, तो थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बच्चे में ये होता क्यों है, रॉकिंग एंड फ्लोट मूवमेंट होता क्यों है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे वेस्टिबुलर के लेवल होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि वेस्टिबुलर की रीजनिंग बच्चे में होती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, कुछ मूवमेंट को पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि बाकी की चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लगाने के लिए उसका ब्रेन उसको एफर्ट नहीं डालने दे रहा, यानी कि उसका ब्रेन उस एफर्ट लगा ही नहीं पा रहा। मैंने बोला कि बच्चे को आगे जाओ, झुको, बच्चे को वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वही काम करेगा जो उसको समझ में आ रहा है। तो कोई भी वो मूवमेंट पकड़ लेता है, तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ये होता है कि बच्चा चलता है। बच्चा चलना तो जानते ही है, लेकिन वो चलता इतना ज्यादा है कि बच्चा चलते चलते वो मूवमेंट की तरफ आ जाता है, वो रेपिटेशन की तरफ आ जाता है और बस वो चलना ही पसंद करता है। मेरी बात समझ गए? चलना क्यों हो जाता है बच्चे के लिए, ये 98% बच्चों में, जब हमारे बच्चों में इशू हो रहा होता है सेंसरी का, तो हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चा अपनी बॉडी को आगे पीछे कर रहा है या राउंड राउंड घूम रहा है, या वैसे तो यही हो गया कि बच्चा आगे पीछे अपनी बॉडी कर रहा है, या लाइनिंग पे कई बार बच्चे घूमने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो बेसिकली हमें ये नोटिस करने समझ में आता है कि जब 10 तरीके के स्टेप है वेस्टिबुलर में और वो सारे स्टेप को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो एक पर्टिकुलर स्टेप पकड़ लेता है। पर्टिकुलर एक स्टेप समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि बच्चा मूवमेंट लेता है और मूवमेंट लेते लेते वो मूवमेंट फास्ट हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट पे कंट्रोल बच्चे का नहीं रहता। किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वेस्टिबुलर पे कंट्रोल नहीं है, कितना मूवमेंट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो वो मूवमेंट जब लेता है ना, वॉक करता है, तो वो वॉक इतना हो जाता है कि वो पैटर्न बन जाता है उसका, और वो इतना ज्यादा करने लग जाता है। जैसे मैं बैठा हुआ और मैं हिल रहा हूँ बार बार, तो मेरा हिलना डुलना ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे कोई बोले कि तुम ज्यादा हिल रहे हो, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन बच्चे के पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कि उतना वो लेवल नहीं होता कि वो बोलते वो सुन ले और समझ ले और वो एकदम से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ले। तो करते 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 वो इतना रेपिटेशन हो जाता है कि अपने बॉडी को ज्यादा मूवमेंट करने लग जाता है। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बाकी चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एक मूवमेंट हो रहा है और इस मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है बच्चा। हम ये गलती करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए ट्रैफिक में हो, ठीक है, आपके पास कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रही है, कोई आवाज दे रहा है, कोई पीपी कर रहा है, कोई बोल रहा है, बोले साइड हटो, और आप बहुत कंजेस्टेड में फंस गए हो और आपको एक रूट दिखता है और आप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक रूट दिखा और आपने पैटर्न पकड़ लिया कि मुझे यहां से निकलना है और आप निकल गए। और जब भी आप फंस रहे हैं, मान लीजिए उस लोकेशन में जब भी फंस रहे हैं और आपको वही रूट दिख रहा है निकलने का, तो आप क्या करेंगे, आप अदर रूट लेने की बजाय, आप दूसरा ब्रेन यूज करने की बजाय कि मैं और मूवमेंट भी लेने की कोशिश करूं, आप वही रूट पकड़ेंगे, क्योंकि वो आपके लिए इजी है, वो आपके लिए कंफर्ट है। इसी तरीके से बच्चे के लिए मूवमेंट लेना वो कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी चीजों के ऊपर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है। अब मैं ये समझता हूं कि मान लीजिए कि आपने एक मोमेंट लिया और एक कंफर्ट जोन पकड़ा, उस रूट से आप निकल गए। सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि आपको इस रूट से निकलना है, आप निकल इस रूट से रहे थे, मैंने बोला कि आपको इस रूट से निकलना है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद इस रूट से निकलने की कोशिश करेंगे, सपोज दैट, है ना। और
जब आपको मैं ये बोला कि जैसे इसी तरीके से हम कई बार क्या करते हैं ना कि जैसे वेस्टिबुलर ले रहा होता है बच्चा, तो हम उसको झूला झुलाने लग जाते हैं या स्विंग कराने लग जाते हैं, तो बच्चे ना वो मूवमेंट छोड़ के, जो दूसरा वाला मूवमेंट था वो मूवमेंट छोड़ के दूसरा पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ रहा है, उसमें भी पकड़ रहा है, इसमें भी बच्चा प्लेजर फील करेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें भी अब रेपिटेशन हो रहा है, क्योंकि उसको दूसरा रूट दिख नहीं रहा। यही हम सारे सेंसरी में भी गलती करते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा घूमता है घर में या बहुत ज्यादा मूवमेंट ले रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, एक सेंसरी छोड़कर दूसरा सेंसरी पकड़ लेते हैं। तो मूवमेंट छोड़कर बच्चे ने क्या पकड़ लिया, वेस्टिबुलर पे झूला झूलना पकड़ लिया। अब वो जिस चीज में वो पहले प्लेजर बना रहा था ऐसे करने में, अब वो प्लेजर किस पे बना रहा है, स्विंग पे, स्लाइड पे। तो बच्चा दूसरा प्लेजर पकड़ लिया। तो हमें ये समझना है कि अगर मान के चलिए वो भी रूट मैंने बंद कर दिया और ये भी रूट बंद कर दिया, तो क्या करेगा बच्चा, ना ये वो दे रहा हूं ना ये दे रहा हूं, तो बच्चा क्या करेगा, फिर कुछ ना कुछ अदर पकड़ने की कोशिश करेगा। मैं ये कहता हूं कि जब आप ट्रैफिक में थे, मैंने एक रूट से बोला कि आपको नहीं जाना इस रूट से, आपको इस रूट से जाना, तो आप इस रूट से गए, मैं वो भी रूट बंद कर दिया, अब ये भी रूट बंद कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कहीं से निकलने का। तब आप क्या करेंगे, तब आप अपनी रीजनिंग लगाएंगे कि हाँ मुझे निकलना कैसे, मेरे को किसको मैं साइड हटाऊंगा, किसको मैं पीछे करूंगा, किसको मैं आगे करूंगा, किसको मैं साइड में करूंगा, तो मैं निकल सकता हूँ उस रूट से। तो बच्चे के साथ भी वैसे ही काम करना चाहिए, बच्चे को रीजनिंग दीजिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला आया और आपको बोला कि थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे से निकलिए, चलो थोड़ा पीछे हो जाओ, हाँ हल्के हल्के से पीछे लो, थोड़ा साइड चलो, तो एक रूट बन जाता है। तो वो रीजनिंग उस ट्रैफिक पुलिस के पास कि ट्रैफिक से निकलना कैसे। इसी तरीके से बच्चे के साथ भी होना चाहिए कि बच्चे को रूट दीजिए कि बच्चे को कंट्रोल कितना करना है, कब करना है, किस सिचुएशन में करना है, कैसे करना है। तो मेरे वेस्टिबुलर के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर काफी सारी एक वीडियो है, उसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए। जाके वेस्टिबुलर रीजनिंग के ऊपर पर्टिकुलर मेरी वीडियो है। वेस्टिबुलर किसी भी तरह का वेस्टिबुलर अगर सेंसरी इशू चल रहा है तो आप वेस्टिबुलर को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर रीजनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं अपने बिहेवियर को। और सेल्फ स्टिमुलेशन का मतलब ये हो गया कि बच्चे अगर फास्ट मूवमेंट ले रहे हैं तो स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को अवेक कर रहे हैं, बच्चे अलर्टनेस की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर बच्चा स्लो मूवमेंट कर रहा है तो अपने आप को काम कर रहा है, बच्चा अगर धीरे धीरे कर रहा है तो अपने बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट का मतलब कि अपने आप को अवेक कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। वो अलर्ट क्यों कर रहा है, क्या रीजन है अलर्ट करने के, काम क्यों कर रहा है। अगर वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, ज्यादा इरिटेशन में है, ज्यादा कोई सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, कोई कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को धीरे धीरे मूवमेंट लेगा ताकि वो बचने की कोशिश करेगा। तो अपनी बॉडी को काम करने की कोशिश करते हैं बच्चे की, रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर फास्ट मूवमेंट ले रहा है तो बच्चा अलर्ट होके, बच्चा हैप्पीनेस आता है। जैसे हम किसी भी तरह का अगर फास्ट मूवमेंट लेते हैं तो एक डोपामिन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में और फिर ब्रेन में। तो डोपामिन का मतलब कि बच्चे को सारे, डोपामिन एक ऐसा काम करता है कि सारे सिग्नल को स्टिमुलेट करता है, सारे सिग्नल पे एक अच्छा इंफॉर्मेशन, एक कनेक्शन बनाता है, जिससे वो पूरे जो न्यूरॉन है ना, वो हमारे न्यूरॉन के जितने भी केमिकल वो बैलेंस वे में रिलीज होते हैं डोपामिन की वजह से। तो डोपामिन, जैसे हम कहते हैं ना, एक्सरसाइज करने से डोपामिन रिलीज होता है, हमें हैप्पीनेस मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है हमें, डांस करने से अच्छा लगता है, भागने से अच्छा लगता है, रनिंग करने से अच्छा लगता है। तो फास्ट मूवमेंट से क्या होता है, डोपामिन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से बच्चे को अच्छा लग रहा होता है, तो फास्ट मूवमेंट लेने की कोशिश करता है। तो ये बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है। कई बार बच्चे सेल्फ सूथिंग बिहेवियर करने, जैसे बच्चे एंजाइटी से, स्ट्रेस से बचने के लिए, अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए बच्चे नॉर्मली इस तरीके से बैठे बैठे करते रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, या जैसे हम कहें कि लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के, हाँ मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ दो, या मैं नहीं करूंगा, तो अपने आप को बहुत कॉम्पैक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा श्रिंक करने की कोशिश करते ताकि वो थोड़ा इजी फील करे, वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। फोकस और अटेंशन बढ़ाने के लिए भी बच्चे करते हैं कई बार। जैसे हम कई बार बैठे बैठे, जैसे फोकस अटेंशन कैसे बढ़ता है बच्चे का, मान लीजिए कि बच्चा कोई गाना सुन रहा है और गाना सुन के ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ले रहा है और उससे क्या हो रहा है, उसका अलर्टनेस बढ़ रहा है, ठीक है, उसका फोकस बढ़ रहा है उस चीज की तरफ। लेकिन अगर वो ऐसे करके देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा ना अवेयर होना पड़ेगा, और वो जितना ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर अवेयर होगा तो वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स करके ऐसे सुनने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो उससे क्या होता है कि उससे फोकस और अटेंशन बढ़ जाता है बच्चों का। अब ये नहीं करूं कि ये एक्टिविटी कराना है और आपका फोकस अटेंशन बढ़ाना है, एक तरीका बता रहा हूं कि बच्चे वो काम क्यों करते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। ये नहीं बता रहा कि ये करवाना है और आप उसका फोकस अटेंशन बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं चीजों को लेके। ये चीज है, बच्चे एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे जंपिंग करते हैं, या बच्चा फास्ट मूवमेंट लेने की कोशिश करता है, बच्चा एक्साइटमेंट में रहता है तो ये चीजें करने की कोशिश करता है।
कई बार बच्चे में सेंसरी नीड होती है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को समझदारी नहीं है वेस्टिबुलर के ऊपर, तो कुछ समझदारी है तो वो बच्चा उसी चीज को फॉलो कर रहा है। तो नीड क्या है? नीड है कि उसको वेस्टिबुलर अंडरस्टैंडिंग दी जाए, वेस्टिबुलर रीजनिंग के ऊपर काम किया जाए, नए नए तरीके से काम किया जाए, बच्चे को अलग अलग तरीके का मूवमेंट दिया जाए, अलग अलग तरीके का इमिटेशन दिया जाए, मेमोरी दिया जाए, ताकि बच्चा उसको पर्टिकुलर सही तरीके से यूज करे। तो ये सेंसरी नीड बन जाती है बच्चे की। तो हमें ये समझना है कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव से, फंक्शनल बिहेवियर पर्सपेक्टिव से अगर हम समझे तो हम ये तीन तरीके से समझे कि बच्चा पहले क्या कर रहा था, करने से पहले और करते समय बच्चा किस तरीके से मूवमेंट ले रहा है, फिर वो करने के बाद उसको कैसा लग रहा है। तो ये तीनों चीज अगर आपको समझ में आती है तो बच्चों को आप अच्छे फील करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें बच्चे के साथ काम करने वाली है और इस तरीके से मैं काम करूंगा तो बच्चे में फायदा देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको तरीके बता दिए कि रीजन क्या है, उस रीजन को समझो कि अगर ये पर्टिकुलर रीजन है तो उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के साथ आपको बच्चे को मूवमेंट देना, ताकि उसको समझ में आ पाए कि किस जगह पे कैसे मूवमेंट लेना होता है। ठीक है। जब बच्चे के साथ रॉकिंग का जब कंसर्न होता है ना, तो होता ये है कि जैसे लर्निंग में इशू आ जाता है, डेली टास्क में बच्चे में इशू देखने को मिलता है, सोशल इंटरेक्शन में इशू देखने को मिलता है, बच्चा बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, रिजिड हो जाता है उस मूवमेंट को लेने के लिए, या ट्रांजिशन नहीं करता, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट नहीं होता। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए रोड पे खड़े हो या भीड़ में खड़े हो तो अपने बॉडी को बहुत ज्यादा हिलाने लग जाए, कोई एक्टिविटी करेगा तो बहुत ज्यादा मूवमेंट लेगा, या अपने आप को सेल्फ इंजरियस कर लेते बच्चे की देखने को मिलता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा मूवमेंट करके बैक अपने हेड को बैंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें हमें जब रॉकिंग का कंसर्न दिख रहा होता है तो ये सब चीजें हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसके ऊपर हमें नोटिस करना है कि ये सब चीजें जब भी जाएगी जब आप अच्छे लेवल पे काम करोगे। ठीक है। तो कोशिश करो कि सेंसरी इनपुट दो, कोशिश करो कि एक ऐसा हो कि कामिंग स्ट्रेटेजी के लिए बच्चा ही उस मूवमेंट का यूज करे, हर चीज के लिए यूज ना करे। तो आपको क्या करना है, बीन बैग का यूज कर सकते हो, वेटेड ब्लैकेट का यूज कर सकते हो, या जैसे मैंने कहा कि इमिटेशन सिखा सकते हो सॉफ्ट म्यूजिक के साथ, डिम लाइट के साथ। जैसे कामिंग को एक मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म में लेना है। जैसे मैंने कहा ना कि एक रूट पकड़े तो आप दूसरा रूट पकड़ लेते हैं, तो स्टार्टिंग लेवल पे जो अगर वो ज्यादा हो रहा है तो अल्टरनेटिव रूट पकड़ो, लेकिन लास्ट लेवल है कि उसकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उस मूवमेंट के ऊपर, या किसी भी तरीके के मूवमेंट के ऊपर। आपने बोल दिया कि अपने हैंड्स को आगे करो और झुको, तो उसको झुकने नहीं आ रहा, तो यानी कि उसमें समझदारी नहीं है और आगे जाके उस चीजों में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो मॉडर्न, जैसे हम कहते हैं कि एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए अगर बच्चा मूवमेंट ले रहा है तो बोलिए कि डीप ब्रेथ करने के लिए बच्चा डीप ब्रीथिंग सिखाइए उसको, कि बच्चा अपने एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ब्रीथिंग का एक्सरसाइज का यूज करे। स्क्वीज बॉल दे सकते हैं, आपके बॉल को स्क्वीज करना है, या विजुअल कामिंग टूल का यूज कर सकते हैं आप, या कोई इंगेजिंग टॉय दे सकते हैं जहां पे बच्चा उस टॉय में लग जाए, वो मूवमेंट ना करे। ठीक है ना। और सेंसरी सीकिंग है तो स्विंग को अलग अलग पैटर्न से देना है, आपको एक ही तरह का पैटर्न नहीं देना है। पता लगा रोज उसी मूवमेंट में बच्चे को झुलाए जा रहे हो, तो वो चीज आपको समझनी। और साथ के साथ वर्ड की अंडरस्टैंडिंग देनी है, वो कमांड फॉलोइंग के साथ अंडरस्टैंडिंग देनी है। मल्टी सेंसरी के ऊपर काम करना है कि किस तरीके से आप दो तीन सेंसेस का एक साथ यूज कर सकते हो, कि जैसे बच्चा चल भी रहा है, वेट भी उठा रखा है और कुछ एक्टिविटी भी कर रहा है, जो वेट भी उठा रखा है, टैक्टाइल पे चल रहा है और कुछ वेट भी उठा रखा है और कुछ आवाजें भी सुन रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कीजिए, अवेयरनेस के साथ काम कीजिए, कि बच्चे को अवेयरनेस हो कि सॉरी बच्चों को अवेयरनेस हो कि वो अपनी बॉडी कहाँ उसकी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी बॉडी कहाँ जाके रिलैक्स होगी, कहाँ जाके मतलब अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है वो। तो मैं ये कहता हूँ कि बॉडी अवेयरनेस के ऊपर काम करने से के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ये वेस्टिबुलर के साथ जोड़ना पड़ता है। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, मूवमेंट अगर इमिटेशन कर रहे हो, एक्शन इमिटेशन, फिजिकल इमिटेशन, उसमें भी आते साइमन सेज एक्टिविटी कर रहे हो, या फिजिकल इमिटेशन में आप डिफरेंट मूवमेंट की ग्रेडिंग कर रहे हो कि हाँ आज 1 स्टेप कर रहा था, कल 2 स्टेप कर रहा है, कल 3 स्टेप कर रहा है, 4th स्टेप कर रहा है, तो बच्चा सीखने की कोशिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही स्टेप करवाने की कोशिश करते हैं, 1 स्टेप में लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो मेमोरी भी ऐड करो इसमें, ताकि बच्चों को समझ में आ पाए कि मुझे किसी मूवमेंट को कितना, कब और कहाँ यूज करना होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को सुनिए, समझिए और नोट्स बनाइए मेरी वीडियो का, ताकि आपको समझ में आए सर ने क्या कहा है। लिखिए और उसको सर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि जो आपको समझ में नहीं आया, या आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं
अगर आपके बच्चे में अगर आपको ये लगता है कि आपको जल्दी खत्म इश्यू को फिनिश करना है, तो प्लीज आप हमसे कनेक्ट कीजिए, और ताकि हम आपको अच्छे से गाइड करें कि आपको अपने बच्चे के साथ कैसे काम करना चाहिए। तो मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।